हेलो दोस्तों, नमस्कार। एसएम किसी चैनल में मैं आप सब लोगों का दिल से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले एक कमाल की खबर के बारे में, और ये खबर किससे रिलेटेड है, किससे जुड़ी हुई है? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से रिलेटेड, मतलब सरकार के ओर से। सरकार के अलग अलग डिपार्टमेंट होते हैं, उन्हीं के ओर से हम लोग को खबर देखने को यहाँ पे मिल रही है। दोस्तों, जैसे कि आप सभी लोगों को पता ही है, बजट रहता है हमारा, साल में एक ही बार बजट होता है। यस, 1 फेब को हम लोग को देखने को मिल जाता है। एंड जब भी बजट होता है, निर्मला सीतारमण जी या फिर हमारे उस वक्त के जो भी फाइनेंस मिनिस्टर होते हैं, वो बहुत सारी चीज़ें सामने यहाँ पे रखते हैं, और उसमें एक पॉइंट वो हमेशा डिस्कस यहाँ पे करते हैं। मतलब खास करके ये सरकार आई है तब से तो उन्होंने ये पॉइंट को हमेशा फोकस में यहाँ पे रखा हुआ ही है। ठीक है, सो कौन सा वो पॉइंट है? डाइवेस्टमेंट। यस दोस्तों, डिस इन्वेस्टमेंट की बात करें, डाइवेस्टमेंट की अगर हम बात करें, तो सरकार के अलग अलग हम लोग को टारगेट्स देखने को मिल जाते हैं। अच्छा, ये डिस इन्वेस्टमेंट डाइवेस्टमेंट मतलब क्या? तो दोस्तों, जैसे कि सरकारी कंपनियां भी होती है कि नहीं, और ये सरकारी कंपनियां में सरकार क्या करती है? यस, अपना स्टेक बेचती है। अब आप देख सकते हो कि पहले सरकारी कंपनियां बहुत लिमिटेड थी, अब आप देख सकते हो कितनी सारी सरकारी कंपनियां हुई। ठीक है, आप जो रेलवे स्टॉक्स देख रहे हो, डिफेंस कंपनियां देख रहे हो, या फिर ये रिन्यूएबल एनर्जी इरेडा देख रहे हो, एनटीपीसी ग्रीन देख रहे हो, ये मार्केट में आए कैसे? क्योंकि सरकार ने डिसीजन लिया कि भाई इनका स्टेक हम लोग बेचेंगे और इनको मार्केट में एंट्री देंगे। ठीक है, ऑब्वियसली इस चीज के चलते सरकार को भी बहुत ज्यादा पैसे यहाँ पे मिल जाते हैं। सो ये डाइवेस्टमेंट को लेकर भी सरकार के टारगेट रहते हैं, और हर बजट में निर्मला सीतारमण जी यहाँ पे क्या करती है? टारगेट्स यहाँ पे सामने रखती है। हालांकि वो टारगेट अचीव तो नहीं होते हैं, बट फिर भी अगर आप यहाँ पे देखोगे, पिछले 5 साल का टारगेट, जैसे कि 2020-21 में तो बाप रे बाप, सरकार ने तो 2,10,000 का टारगेट रखा था। अचीव कितना हुआ था? देखिए, केवल 32,000 के आसपास, 32,742 करोड़। देन 2021-22 में सरकार ने टारगेट रखा था 1,75,000 करोड़ का स्टेक। वो क्या करेंगे? बेचेंगे। कितना बेच पाए? मुश्किल से 15,500 करोड़। 2022-23 की बात कर ले, 65,000 करोड़ का टारगेट था। चलो यहाँ पे तो एटलीस्ट ऐसा नजर आ रहा है कि 50% के आसपास तो थोड़ा बहुत तो यहाँ पे कुछ मतलब टारगेट अचीव तो हुआ है, 31,000 करोड़। देन अगर हम लोग यहाँ पे बात कर ले, 23-24 में 51,000 करोड़ का टारगेट, अगेन फ्लॉप, केवल 14,500 करोड़। एंड 2024-25 की बात कर ले, फाइनेंशियल ईयर, 50,000 करोड़ का टारगेट रखा था, कितना बेचा? 7,842 करोड़। मतलब क्या है दोस्तों, कि सरकार के टारगेट होते हैं कि भाई इतना वो क्या करेंगे, भाई स्टेक्स यहाँ पे निकालेंगे। ठीक है, मतलब टारगेट तो रखते हैं, बट टारगेट अगर हम चेक करेंगे तो यस, इतिहास तो यही बताता है कि टारगेट बहुत हायर लेवल पे रखते हैं, बट एक्चुअल में डाइवेस्टमेंट कलेक्टिवली मतलब काफी लोअर लेवल पे हम लोग को होते हुए देखने को यहाँ पे मिल जाता है। सो न्यूज़ क्या है दोस्तों, ये मैंने आप लोगों को बताया कि मैं थोड़ा सा आप लोगों को इतिहास भी बताता हूँ भाई, क्या क्या चीज़ें यहाँ पे चलती है। ठीक है, तो न्यूज़ है दोस्तों दीपम सेक्रेटरी के ओर से। ठीक है, अब ये दीपम क्या है, आप जरूर चाहो तो कमेंट सेक्शन में इसका फुल फॉर्म बता सकते हो। कोई रॉकेट साइंस नहीं है भाई। ठीक है, आज के एआई के ज़माने में मतलब इस प्रकार की चीज़ें 2 सेकंड में आप फाइंड यहाँ पे कर लोगे। वैसे भी एआई की क्या ज़रूरत भाई, गूगल कर लोगे तो भी पता चल जाएगा। एनीवेज, सो दीपम ये एक सरकार का डिपार्टमेंट है, आप जस्ट फुल फॉर्म चाहो तो यहाँ पे बता सकते हो। तो उसके जो सेक्रेटरी है, उन्होंने यहाँ पे बताया कि गवर्नमेंट लाइकली मतलब ऑब्वियसली पक्का तो नहीं होता है, बट गवर्नमेंट प्लान कर रहा है सेल मेजॉरिटी स्टेक इन हाफ अ डजन स्टेट रन कंपनीज। सो हम यहाँ पे कह सकते हैं, मतलब इंपॉर्टेंट चीज क्या है दोस्तों, कि दीपम सेक्रेटरी ये कह रहे हैं कि गवर्नमेंट प्लान कर रहा है भाई यहाँ पे माइनॉरिटी स्टेक। ठीक है, आई होप मैंने माइनॉरिटी बोला होगा, ऐसा लगा मैंने गलती से मेजॉरिटी बोल दिया। अच्छा, माइनॉरिटी स्टेक का अर्थ क्या होता है दोस्तों, कि सरकार यहाँ पे अपना हिस्सा तो निकालेगी, बट फिर भी कंट्रोल किसके पास रहेगा? कंपनी का, सरकार के पास ही रहेगा। ठीक है, सो माइनॉरिटी स्टेक यहाँ पे वो बेचने का प्लान कर रहे हैं। तो ये दीपम की ओर से हम लोग को, सेक्रेटरी की ओर से खबर आती हुई देखने को मिली। और करंट फिनेंशियल ईयर कौन सा चल रहा है? 2025-26 चल रहा है, उसमें टारगेट उन्होंने कितना रखा है? 47,000 करोड़। सो टारगेट कितना भी रखो भाई, अगर हम इतिहास उठाकर देख लो तो अचीव तो हो नहीं पाता है इनका। ठीक है, बट इससे ये पता चल गया दोस्तों कि सरकार यहाँ पे क्या करने वाले। अभी ये साल भी खत्म होने के लिए 2026 की अगर बात कर ले, तो मतलब फिनेंशियल ईयर 26 ही तो चल रहा है, 6 महीने बाकी है मोटा मोटी। सो ऑब्वियसली 6 महीने में यहाँ पे सरकार क्या करेगी, कोई ना कोई कंपनीज के यहाँ पे स्टेक हम लोग को निकालते हुए देखने को यहाँ पे मिल सकती है। हालांकि आप यहाँ पे देख सकते हैं कि कौन कौन सी कंपनी को लेकर ये एक्शन यहाँ पे लेंगे, वो अभी तक कंफर्म यहाँ पे है नहीं, कि अगर वो स्टेक सेल करना चाहते हैं तो। ठीक है, या फिर उसी के साथ साथ यहाँ पे क्या कर सकते हैं, आईपीओ भी ला सकते हैं, है कि नहीं? ऐसे सरकार के ऐसे कितने सारी कंपनियां भाई जिसके अभी तक आईपीओ आया ही नहीं, क्योंकि पूरा उसका 100% स्टेक गवर्नमेंट के पास ही है। ठीक है, तो हो सकता है भाई कि कुछ स्टेक वो बेच दे और आईपीओ भी ला सकते हैं। तो ये
क्वाइट पॉसिबिलिटी वाली सिनेरियोज हम लोग को देखने को मिल रही है। सो आईपीओ हो सकता है या फिर ओएफएस भी हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल सकता है। ठीक है, तो ये खबरें हम लोग को फिलहाल तो मार्केट में चलती हुई देखने को यहाँ पे मिल रहा है। मतलब समरी क्या है दोस्तों, तो समरी ये है कि 47,000, एक काम कर लेता हूँ, थोड़ा डिफरेंट पेन इस्तेमाल करता हूँ। हाँ ठीक है, 47,000 करोड़ का टारगेट सरकार ने रखा हुआ है कि इतना तो वो माल यहाँ पे मतलब बेचेंगे और पैसा इनके पास चला जाएगा। एंड इनके पास दो ही रूट रहते हैं, एक होता है कौन सा कि भाई आईपीओ की फ्रेश कंपनी लेकर आएंगे, एंड दूसरा कौन सा होता है ओएफएस। सो ये दो पॉसिबिलिटीज हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल जाती है। अब ये कैसे अचीव करेंगे आईपीओ या फिर ओएफएस के थ्रू, क्या रेशो रहेगा वो तो सरकार को ही पता है, वो सरकार ही डिसीजन लेगी। हमें इतना पता चला कि 47,000 करोड़ का वो टारगेट लेकर यहाँ पे चल रहा है। अगले 6 महीने में बहुत सारे आईपीओ सरकार के द्वारा या फिर ओएफएस भी हम लोग को देखने को मिल सकते हैं। अच्छा, अभी अगर हम लोग बात कर ले कि सरकार आईपीओ भी ला सकती है कुछ ऐसे कंपनीज जो मार्केट में अभी तक आई नहीं है। ठीक है, सो उसको लेकर अभी फिलहाल तो हम कुछ यहाँ पे कर नहीं सकते, बट फिर भी अगर आपको इसको लेकर अगर वीडियो चाहिए कि कौन कौन सी कंपनीज ऐसी है कि सरकार आईपीओ यहाँ पे ला सकते हैं, हाँ हो सकता है कि वहाँ पे शेयर होल्डिंग कोटा मिल जाए। ठीक है, रहता है कि नहीं। अभी लेटेस्ट कौन सा ऐसा आईपीओ आया था जिसका शेयर होल्डिंग कोटा था, आई गेस एनटीपीसी ग्रीन था। ठीक है, मतलब जिनके पास एनटीपीसी था वहाँ पे एनटीपीसी ग्रीन के लिए शेयर होल्डिंग कोटा मिला था। हाँ, तो ये चीज़ होती है। ठीक है, सो अगर आपको इससे रिलेटेड डिटेल वीडियो चाहिए कि ऐसे कौन सी कंपनियां हैं जहाँ पे फ्रेश आईपीओ आ सकता है एंड उनके सब मतलब पेरेंट कंपनियां ऑलरेडी मार्केट में लिस्टेड है, सो अगर वो शेयर्स अगर आपके पास एक शेयर भी होगा तो आप शेयर होल्डिंग कोटा में एलिजिबल हो जाओगे। सो इसके ऊपर अगर आप वीडियो चाहिए जस्ट कमेंट सेक्शन में यस करके बोल देना, मैं थोड़ा सा रिसर्च करके क्या कर लूँगा, उन कंपनी से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन आप लोगों को दे दूंगा। ऑब्वियसली मैं सिर्फ इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करने की बात करता हूँ भाई, खरीदना बेचना होल्ड करना एवरेज करना वो मेरा काम नहीं है भाई। आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर के साथ डिस्कस करके डिसीजन ले सकते हो। तो आईपीओ से रिलेटेड वीडियो चाहिए तो जस्ट यस बोल देना कमेंट सेक्शन में। अब हम लोग आ जाते हैं दोस्तों ओएफएस के ऊपर। यस, ओएफएस मतलब क्या, ऑफर फॉर सेल। यस, यहाँ पे मतलब क्या है कि ऑलरेडी ये मार्केट में आईपीओ से एंटर कर चुके हैं। ठीक है, तो वहां पे सरकार क्या कर सकती है दोस्तों, अपना स्टेक यहाँ पे निकालेगी एंड स्टेक निकालेगी। आप सभी लोगों को पता है ऐसे बहुत सारे कंपनीज की लिस्ट अब मैं आपके सामने रखूंगा। अब इसमें भी क्या होता है दोस्तों, दो पॉइंट होते हैं। एक होता है कि सरकार को भी क्या करना पड़ता है, यस यहाँ पे मिनिमम पब्लिक शेयर होल्डिंग के रूल्स को फॉलो करना पड़ता है। रूल क्या है, 75% ही प्रमोटर होल्ड कर सकते हैं, ज़्यादा नहीं। ठीक है, और नॉर्मल रूल क्या है कि जैसे आप आईपीओ लेकर आते हो 3 साल के भीतर भीतर आपको क्या करना पड़ता है, 75-25 का रूल कंप्लाई करना पड़ता है। यस, अब इसमें बहुत सारे बदलाव हो चुके हैं। रिसेंटली ही सेबी की बोर्ड मीटिंग हुई थी, वहाँ पे उन्होंने अलग अलग नियम कानून कायदे लाए कि अगर आपके आईपीओ का साइज मार्केट कैप इतना होगा उतना होगा तो आपको 3 साल के बदले 5 साल, 5 के बदले 10 साल भी मिल सकते हैं। ठीक है, बट यहाँ पे कहने का तरीका क्या है दोस्तों कि रूल को तो कंप्लाई करना पड़ेगा 75-25 वाला। सो यहाँ पे मोस्ट ऑफ द टाइम जहाँ पे ओएफएस आने के चांसेस रहेंगे वो कौन सी कंपनीज में होंगे, यस जहाँ पे प्रमोटर होल्डिंग, सरकार की होल्डिंग 75% से ज़्यादा है। ठीक है, वहाँ पे ओएफएस आने के चांसेस सबसे ज़्यादा होते हैं। हालांकि बहुत सारे लोगों को एक गलत फहमी होती है। क्या गलत फहमी होती है पता है, कि मान लो अगर कोई XYZ सरकार की कंपनी है और उनका स्टेक 60% है, ठीक है, तो उनको लगता है कि यहाँ पे सरकार स्टेक नहीं बेच सकते हैं। ऐसा कुछ नहीं भाई, वहाँ पे चाहिए कहीं पे बेच सकती है। हाँ, बट जहाँ पे 75% से ज़्यादा है वहाँ पे सरकार को तो रूल कंप्लाई तो करना पड़ेगा। ठीक है, तो वहाँ पे चांसेस ज़्यादा होते हैं। सो ऐसे कौन कौन सी कंपनीज है जहाँ पे सरकार का स्टेक मोर देन 75% है एंड वहाँ पे ओएफएस आने के चांसेस ज़्यादा होंगे, क्योंकि सरकार को भी क्या करना है भाई, अब अपना 47,000 करोड़ का टारगेट मीट करना है। तो वो कौन सी कंपनीज है जिनको आप चाहो तो स्टडी कर सकते हो, वो मैं आपके सामने यहाँ पे रखना चाहूँगा। सो यहाँ पे पॉसिबिलिटी है कि ओएफएस आ सकता है। तो पहली कंपनी है दोस्तों LIC। यस, LIC में आप शेयर होल्डिंग पैटर्न चेक करोगे तो कितना है प्रमोटर का, बाप रे बाप 96.5 भाई, 3.5% का स्टेक उन्होंने जस्ट बेचा तो 21,000 करोड़ का आईपीओ आया था। ठीक है, सो 75-25 का रूल इनको कंप्लाई करने के लिए कितना लाख करोड़ का रिक्वायरमेंट पड़ेगा आपको पता है, मतलब मार्केट से कितना लिक्विडिटी सक होगा। तो इसीलिए LIC को आप सभी लोगों को पता है एक स्पेशल दर्जा यहाँ पे दिया जा चुका है। मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस ने ही बोला है भाई कि आपको 25% MPS का रूल तो कंप्लाई करना है, बट वन टाइम एग्जेम्पशन दिया है इनको। और वो एग्जेम्पशन कितने का है तो आप देख सकते हो दोस्तों, 10 साल का, 2032 तक। 2022 को एक खबर आई थी। ठीक है, बट अभी जैसे कि आपको पता है लेटेस्ट जो सेबी बोर्ड मीटिंग हुई थी, अब ये तो एक्सटेंशन बहुत सारी कंपनीज को मिलेगा एज पर द मार्केट
कैप की, उन कंपनीज का आईपीओ के वक्त कितना साइज था। ठीक है, तो एलआईसी के लिए अभी भी टाइम है, बट इसका अर्थ ये नहीं भाई कि यहाँ पे सरकार स्टेक नहीं बेच सकती, बेच सकते, छोटा मोटा स्टेक क्यों नहीं बेच सकती। ठीक है, धीमे धीमे करके ही तो बेचना है, एक साथ थोड़ी ना बेच सकते, इतना पैसा है किधर मार्केट में। नेक्स्ट अगर बात करें दोस्तों, तो रेलवे कंपनीज के बहुत सारे आईपीओ आए थे, बट उसमें से आईआरएफसी एक ऐसी कंपनी है जहाँ पे शेयर होल्डिंग पैटर्न आप देख सकते हैं मोर देन 75% है। तो सरकार को यहाँ पे भी रूल कंप्लाई करना है बॉस। सो क्या पता यहाँ पे भी ओएफएस लेकर आ जाए, पॉसिबिलिटी बता रहा हूँ बस मैं आपको। नेक्स्ट अगर बात करें तो डिफेंस कंपनीज के भी बहुत सारे आईपीओ आए थे, बट वहाँ पे भी माजगाडॉक शिप बिल्डर्स, यहाँ पे भी शेयर होल्डिंग पैटर्न अगर आप चेक करोगे मोर देन 75 है। तो सरकार को यहाँ पे भी कंप्लाई करना पड़ेगा। आप देख सकते हो पहले 84 था, फिर कम करके 81 किया। इस साल की अगर बात करें जून 25 तक, तो आने वाले समय में भी कोई ना कोई स्टेक वो कम यहाँ पे कर सकते हैं। बाकी कोचिन, जेआरएससी, कोचिन शिपयार्ड वहाँ पे 75 के नीचे है। देन एनटीपीसी ग्रीन लेटेस्ट ही आया था, सो शेयर होल्डिंग पैटर्न आप देख सकते हैं 89 है, तो इनको भी कंप्लाई करना है भाई, 3 साल का तो पीरियड है ही है। देन मतलब मोस्ट लाइकली अगर हम लोग मतलब ये जो रिसेंटली जो कंपनीज आए थे जहाँ पे 75% अबव है, उनके ऊपर ध्यान रखना पड़ेगा। और उसके बाद मोस्ट लाइकली अगर कोई दूसरा नंबर पे अगर कोई कंपनीज होंगे तो रहेंगे सरकारी बैंक्स। यस, सरकारी बैंक्स में तो आपको पता है भाई इतने साल हो गए। पीएसयू बैंक्स की अगर बात करें, जैसे कि आईडीबीआई बैंक आप देख सकते हो, शेयर होल्डिंग पैटर्न 94% भाई, ये कोई कल नहीं आई है, या ये 1999 से मार्केट में है। ठीक है, तो यहाँ पे अभी तक वो रूल कंप्लाई नहीं हुए हैं। ठीक है, तो ये कंप्लाई करने की वो कोशिश यहाँ पे करेंगे। देन बैंक ऑफ महाराष्ट्र की बात करें, शेयर होल्डिंग पैटर्न देखो, यहाँ पे भी 75 प्लस है। कई सालों से बैंक यहाँ पे भी अभी तक रूल कंप्लाई नहीं हुआ है, तो ये भी होना यहाँ पे बाकी है। और बहुत सारे बैंक से सरकारी आप देख सकते हैं, इंडियन ओवरसीज बैंक 94%, पंजाब एंड सिंध बैंक 93.85, यूको बैंक 90, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया 89। सो बहुत सारे सरकारी बैंक ऐसे हैं दोस्तों जहाँ पे 75-25 का रूल, मतलब नॉर्मली अगर बैंक्स के हिसाब से में देखा गया तो बैंक्स के रूल थोड़े डिफरेंट भी होते हैं कभी कभी, बट फिर भी सो ये तो अभी भी यहाँ पे पेंडिंग है। सिर्फ इतना ही नहीं, इंश्योरेंस सेगमेंट में भी चीजें पेंडिंग है। सरकारी इंश्योरेंस, न्यू इंडिया इंश्योरेंस की बात कर रहे 85%, जीआईसी की बात कर ले 82%। इनका तो मामला कोर्ट में भी गया था, तभी कोर्ट में इन्होंने बोल दिया अरे कोविड है, ऐसा है वैसा है, बहुत कुछ बहाने दे दिए, चीजें आगे पोस्टपोन हो गई। तो बताने का यहाँ पे पॉइंट क्या है दोस्तों, कंक्लूजन यहाँ पे क्या है, कंक्लूजन यही है कि दीपम सेक्रेटर ने ये बात बोल दी कि बॉस 47,000 करोड़ का हमारा टारगेट है, उसको अचीव यहाँ पे करना है। 6 महीने यहाँ पे बाकी है, थोड़ा सा इसमें से कुछ चीज़ें अभी हाल ही में ही कुछ आईपीओ बीपीओ इन्होंने लाए थे, ओएफएस लाए थे, तो स्टेक तो यहाँ पे उन्होंने निकाल लिया, बाकी बचा हुआ उनको कंप्लाई करना बाकी है। तो अगले 6 महीने में आप यहाँ पे देख सकते हो सरकार की ओर से कुछ फ्रेश कंपनीज के आईपीओ भी आ सकते हैं एंड ओएफएस भी आ सकते हैं। ठीक है, तो ओएफएस से रिलेटेड बातें तो मैंने आपको बता दी। ठीक है, अब आईपीओ से रिलेटेड थोड़ा सा चीज़ें चेक करना पड़ेगा, ऐसे कौन कौन से सरकारी कंपनीज है, ठीक है, जिनका पूरा 100% स्टेक सरकार के पास ही है और वो शायद से मार्केट में एंटर कर सकती है, तो वो मैं नाम आपके सामने रखूंगा। और खास करके ऐसे कंपनीज के नाम आपके सामने रखूंगा कि उन कंपनीज के पेरेंट कंपनियां, होल्डिंग कंपनियां बाजार में हैं। ठीक है, मतलब अगर उनका एक स्टेक भी अगर आपके पास होगा तो शायद से जब वो आईपीओ लेकर आएंगे तो शेयर होल्डिंग कोटा में आपको वहाँ पे बेनिफिट मिल जाए, तो उसकी लिस्ट भी मैं आप लोगों को यहाँ पे दे दूंगा। अगर जैसे मैंने कहा कि अगर आप चाहते हो उस टाइप का वीडियो तो जस्ट यस बोल देना कमेंट सेक्शन में, अच्छा रिस्पॉन्स आए तो जरूर बना दूंगा। सो चले दोस्तों, वीडियो को क्लोज करते हैं, मिलते हैं अगले वीडियो में। ये पसंद आएगा वीडियो तो चाहो तो लाइक एंड शेयर कर सकते हो। तब तक के लिए बाय बाय।